$4,000 कंटेनर का एवरेज किराया चल रहा है। $4,000 का मतलब है कि 12 लाख रुपये सिर्फ किराया कंटेनर। तो अभी मैं लाहौर गया तो मैंने वहाँ देखा कि जो लोग भी इम्पोर्टर से पुराने फिनिश गुड्स के वो रॉ मटेरियल पे आ गए और मशीनरी पे आ गए। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी ला के अपने पास बना रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि अब तो गेम आ गया है कंपटीशन वाला कि प्राइस कौन। हमारे यहाँ लेबर सस्ती है, चाइना में लेबर महंगी है। वो लेबर इतनी होने के बाद भी उनकी महंगी है और वो उसके बावजूद भी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। तो हमारे लिए सबके लिए गोल्डन चांस है कि हम अपनी मार्केट को भी कवर करें और एक्सपोर्ट भी करें। अब इसमें जिसका जो एक्सपीरियंस है वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक काम कर सकते हैं। बैकएंड में हम उसको गाइड कर सकते हैं। आपको फिनिश गुड चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, वो आपको इकोनॉमिक आपकी मर्जी के मुताबिक अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मीटअप हमारा स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। असलम भाई की शुरू की गुफ्तगू को मैंने रिकॉर्ड नहीं की, मेरा इरादा नहीं हो रहा था, थोड़ा सा मैं लूज़ हो रहा था, तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। असलम भाई जो है ना वो चाइना से इम्पोर्ट का काम कर रहे हैं और अभी बताया इन्होंने कि तकरीबन पिछले 6 महीने में 6 कंटेनर आ चुके हैं, 7वां आ चुका है। लेकिन वो बातें तो नॉर्मल बातें और भी लोग कर रहे होते हैं। काम की बात जो बिज़नेस टिप हमको मिला वो ये कि इन्हें बोला कि मैं स्टेपलर पिन्स पे काम कर रहा हूँ और इन्होंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी नज़र आती हैं कि जैसे ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, ये तो बड़ी आसानी से लोगों को मिल जाती है कि हम इंपोर्ट करके कौन सा जो है ना वो तीर मार लेंगे या हमें कहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन और इसका तो इतना इस्तेमाल ही नहीं है। हम एक मरतबा स्टेपल की पिन लेते हैं, 2 साल बाद दोबारा लेनी पड़ती है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत जगह पे इस्तेमाल हो रही होती हैं और मिसालें दी कि पैकिंग में मुख्तलिफ लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो लेकिन ये भी काम की बात नहीं है। काम की बात यह है कि हमें असल में मार्केट रिसर्च करनी है, ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढनी है कि जिनमें जो ना प्रॉफिटेबिलिटी भी है और जिनकी डिमांड है। और अगर फ़र्ज़ करें कि आप कराची में उसकी डिमांड नहीं है तो उसकी मार्केट ढूंढनी है कि कहाँ पर उसकी डिमांड है। तो वैल्यू एडिशन जो है ना मुख्तलिफ तरह से होती है। वैल्यू एडिशन जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग से भी होती है, वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग से, पैकिंग से भी होती है। वैल्यू एडिशन जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने से भी होती है। होलसेल, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें वैल्यू एडिशन का ही पूरी वैल्यू एडिशन की चेन का पार्ट है। तो अब ये असलम भाई की बात से हमें ये पता चला कि हमें इन्होंने एक स्टेपलर पिन का जो है ना वो एक प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई किया, उसमें इन्होंने उसको इम्पोर्ट किया, उसको सेल किया और ये बता रहे हैं कि अभी तक मेरे जितने बिजनेस किए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे इसके अंदर मिला है। आगे की बात फिर हम असलम भाई से और समझेंगे। दूसरी बात जो इन्होंने अभी कर रहे हैं फिलहाल वो ये कि अब जो है ना चाइना की लेबर महंगी हो गई, पहले सस्ती थी, अब चाइना ने बहुत तरक्की कर ली है। तो अब वहाँ से मशीनरी इंपोर्ट करके स्मॉल इंडस्ट्री अगर यहाँ पे लगाई जाए तो ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अभी हमारे पास लेबर अभी भी सस्ती है, हम लेके उस मशीनरी को ला के यहाँ की लेबर यूज़ करके लोकल डिमांड को भी पूरा कर सकते हैं और दूसरा फिर यहाँ पे प्रोडक्शन करके पैकिंग करके उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये 2 बिज़नेस प्रोपोजिशन आई हैं असलम भाई की तरफ से। बाकी आप थोड़ा सा इसको और समराइज़ कर लीजिए, फिर हम बाकी लोगों का भी इंट्रोडक्शन करेंगे। सवाल करें तो मैं जवाब दे सकता हूँ। मैंने तो सही सवाल कर दिया, कोई उसमें गलती तो नहीं। सवाल करें तो मैं आपको असलम भाई से अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं जैसे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या फिर हम जो है सिर्फ इन्वेस्टमेंट के अलावा और क्या कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, आप लोग खान को ज्वाइन कर लें नहीं भाई भाई दोबारा से अभी किया है क्या दोबारा मेरा जो इसका काम है वो बोर्ड का है क्या उसमें मोस्टली इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ स्टेशनरी का। उसके साथ मेरा अपना पेपर का एक्सपीरियंस है, आप सब अचानक साथ में मैंने शिपमेंट है जो ऑन टाइम पहुँचते और वो चीज़ होती है। तो इसमें आप तमाम के लिए ऑफर है कि अगर कोई भी किसी भी वीडियो में शामिल होना चाहता है तो वो चढ़ा सकता है। और उसमें 3 ऑप्शन हमने रखे थे। एक ऑप्शन ये था कि जी हम आपको सिर्फ सर्विसेज दे सकते हैं, अगर आपके पास अपना लाइसेंस है तो आपको जो भी आइटम चाहिए वो हम आपको एक्सपोर्ट करते हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें, जो आइटम हम कर रहे हैं उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके साथ हमारी इन्वेस्टमेंट भी शामिल होगी और वो यहाँ पर भी शेयर भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग और लॉस शेयरिंग होगी। तीसरा ऑप्शन हमारा ये था कि हम आपको वहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे
हम और आप मिलकर एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ से और वो यहाँ पर सेल करेंगे। तो ये इस तरह के 3 ऑप्शन हैं जो इसमें आप समझते हैं कि आपके लिए सूटेबल है, वो आप चाहेंगे। आप कोई भी सवाल करना चाहें तो मुझे जवाब दें। ऑप्शन 2 और 3 तो एक तरह के लग रहे हैं कि हमने इम्पोर्ट किया आपके साथ मिलकर और फिर यहाँ पे सेल किया, दोनों डिफरेंस क्या है ऑप्शन 2 और 3 में? क्योंकि वन जो है, पहला जो ऑप्शन है उसमें ये है कि आप तो टोटली हमें सिर्फ बताना है कि ये आइटम आप खरीद के हमें दीजिए, ठीक है, वो हमने आपसे आपके लिए खरीदा, आपके नाम पे हमने वहाँ से यूज कर दिया, उसकी क्लियरिंग की जिम्मेदारी यहाँ पर। सेकेंड जो ऑप्शन मैंने आपको डील किया वो है जॉइंट प्लान, ठीक है, उसमें ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट इनिशियल होगी, उसके बाद वहाँ से ट्रेड और कस्टम क्लियरेंस की इन्वेस्टमेंट हमारी होगी, तो उसमें सेल की जिम्मेदारी भी सारी हमारी होगी, ठीक है, जो वर्किंग के अंदर है। ये सेकेंड ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है इंडिया के साथ में मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट लाइसेंस आपका होगा। तीसरे ऑप्शन में इंपोर्ट लाइसेंस भी हमारा होगा, यानी आपने हमें कहा कि सामान है और हमें पहुंचा के हमें दे दो, अब हमने आपके हवाले कर दिया, आप उसको बिक्री करें। तीनों के अंदर पहले वाले ऑप्शन में हम आपसे 5% चार्ज कर रहे हैं, तीसरे ऑप्शन में हम आपसे 10% चार्ज कर रहे हैं, और जो बीच का ऑप्शन है उसमें 70% प्रॉफिट हमारा है और 30% लॉस हमारा है, और इन्वेस्टर का उसमें 30% लॉस है और 30% प्रॉफिट है, ठीक, हमारा 30% लॉस है। दोबारा क्लियर कर दें। अच्छा भाई, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली बात जो है ना वो हमने डिस्कस करनी होगी हमारा, ठीक है, वही परसेंटेज है। परसेंटेज भी फाइनल नहीं है। अच्छा ठीक है, तजवीज़ है ना, तो आप ही की तजवीज़ पे हमने उसमें डाला है, वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा स्वामी, इसमें मेरा कज़न जो है, अब वो दराज के ऊपर उसके स्टोर है, तो मुख्तलिफ जो शहर के प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो कर रहे हैं। अगर वो कोई आइटम सोर्स करके बताते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर आइटम चाहिए, तो कंटेनर की सूरत में ज़मीन ज़ाहिर है वो छोटी शिपमेंट बनाएगा, या फास्ट शिपमेंट वाला अगर कोई है जी बिल्कुल, आप 10 आपका जो आइटम आ रही है उसके अंदर कुछ हमारे आइटम आ जाए कि वो भी आप बना जी बिल्कुल, 10 कार्टन की बता है, एक कार्टन भी आ जाए, यानी वो एक आइडिया हो जाए कि उसमें ये ऑप्शन हो सकता असल में चाइना में मसला ये है कि अगर हम कोई चीज़ खरीदना खरीदते हैं तो उसकी कीमत होती है 300% एक्चुअल से, यानी आप अगर होलसेल में 10 रुपये की खरीद रहे हैं, उसी दुकानदार से आप रिटेल में खरीद रहे हैं तो वो 30 रुपये ही आपको देगा। अब आप कैसे यहाँ पर मुकाबला करेंगे? ये पूरे चाइना का मसला है। हम कोई भी चीज़ में मतलब बच्चों की शॉपिंग भी चाइना से नहीं करते, मैं बच्चों के लिए भी यहाँ से आगे खरीद के उनको, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत सस्ता मिलता है, वहाँ से मैं उठा के भी लाऊँ, वजन भी कंधे पे लाद के लाऊँ 40 किलो वजन, और यहाँ पर उसके बाद में जब उनको दूंगा तो पता चलेगा 4 गुना 3 गुना ज़्यादा मैंने महंगा खरीद के लाया, क्योंकि वहाँ से खरीदने में फ़ायदा ज़्यादा जब आप बल्क क्वांटिटी की सिलेक्शन जो चीज़ है वो बल्क क्वांटिटी की है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है, अगर एक आइटम जो आप नहीं कर रहे, मैं आपको कहता हूँ यार ये आइटम क्या कहते हैं, ये इम्पोर्ट भी करें और इसको सेल भी करें, ठीक है ना, और मतलब कि क्योंकि ये मेरी अपनी ख्वाहिश होगी, तो मैं उसके अंदर अगर आपसे शेयरिंग करता हूँ तो उसकी क्या पोजिशन होगी? नहीं, उसमें अगर वो मेरे लिए काबिल कबूल होगा कि मैं सेल कर सकता हूँ तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, नहीं तो मना कर दूँगा। अच्छा, आपको मंगा के दे सकता हूँ। नहीं, इसी को थोड़ा रिवर्स करें कि यहाँ से चीज़ आप तलाश करेंगे, मतलब ये सारे जो मैंने यहाँ पे आप सेल के लिए तलाश करते हैं, वैसे आप वहाँ पर तलाश करेंगे। लेकिन यहाँ की मार्केट तो फिजिकल कर रहे हैं ना, अब आप जहाँ का मुझे हवाला देंगे वहाँ के लिए मुझे फिजिकल मार्केटिंग करने जाऊँगा, तो अगर ऑनलाइन पे नहीं करते आप लोग? हमने ऑनलाइन पे अच्छा, वैसे तजुर्बा है आपका किसी और को इंडिया है और मतलब आइटम कोई मिसाल के तौर पर बताएं तो मैं आपको जब आपने कहता हूँ नमक यहाँ से ले उठाएं, थोड़ा सा नमक उठाएं, जी थोड़ा सा नमक है ना, इसकी डिमांड है, आप उसमें फैंसी आइटम की बात कर रही हैं, सिर्फ रॉ नमक की बात कर रही बहुत नमक की बात है, हैं? ठीक है, कहने मतलब ये नमक तो 8 महीने में अभी तक मैंने उसको उसमें थोड़ी सी मेरी भी सस्ती कर देते हैं, अभी तक मैंने उसकी मार्केटिंग की। अगर आप मेरे नंबर पे देखेंगे तो पूरी वेबसाइट आपको उसका देख मिलेगा अमीदास के नाम से, तो अभी तक मैं उसको वर्किंग स्टार्ट नहीं कर सकता। ये मेरी एक्सपोर्ट की हालत है कि मेरे पास टाइम नहीं है इतना,
तो जो काम मैं कर रहा हूँ उसको छोड़ के मैं अपने ही काम जो आपने मिसाल दी उसकी तरफ भी जा सकता है, क्योंकि उसका सब चीज़ें तैयार है मेरे पास, उसकी पूरी कैटलॉग तैयार है, वेबसाइट ये सब ऑनलाइन है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में ज़्यादा पूरी एक टीम चाहिए होती है, टीम के साथ एक्सपेंसिव चाहिए, उसके साथ उसको फिर हमें बजट चाहिए मार्केटिंग के लिए। वो इतना मुश्किल काम रहा नहीं है, लेकिन वो एक फुल टाइम काम है। अभी आप अपने काम में इंटरेस्टेड हैं तो वो आपको आसान भी है। ये मैंने जब शुरू किया था, जब मैं चाइना नहीं गया था, जब मैंने वेबसाइट बनवाई थी तो मैं खुद एक्सपोर्ट के लिए सारी वर्किंग कर रहा था। इत्तेफाक से चाइनीज़ वीज़े ओपन हो गए, उनको बीच में बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी, चाइनीज़ वीज़े की बहुत मुश्किल थी, क्योंकि आप पहले तो हम ऐसे ही रहते थे वीज़ा रखे रहते थे, अब प्रॉपर पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपकी होगी तो आप उसके बाद भी नया फ्रेश पासपोर्ट का कम से कम रेट 1.5 लाख रुपये सिर्फ वीज़े का, और रिपीट पासपोर्ट का तकरीबन 1 लाख रुपये सिर्फ वीज़े का, बाकी जो टिकट है और वहाँ के अखराज हैं वो अलग। अब्दुल अलीम भाई के सवाल पे मैं कुछ थोड़ा सा मेरे जहन चला है मेरा। देखिए, दो तरह का है बिजनेस। एक आपकी अपनी जो बिजनेस वो है ना स्ट्रेटजी कह लें, एक इंडिविजुअल की भी स्ट्रेटजी हो सकती है, उसको बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना हो। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ये है कि फिर आपका अपना पैशन भी हो, प्रोडक्ट भी आपकी अपनी हो, ब्रांड भी आपका अपना हो, सब कुछ आपका अपना हो, उसके लिए आप कंप्लीट वर्किंग करें, एक लेवल ऑफ वैल्यू एडिशन से स्टार्ट करें, फिर या तो उसकी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करें या बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें। मैं मछली का काम करता हूँ, मैं उसी की मिसाल दे सकता हूँ। पहले मैंने सीखा मछली खरीदनी कैसी है, उसको उसकी कटिंग कैसे करनी है, पैक कैसे करना है और घरों पर डिलीवरी शुरू करनी है। फिर मैंने क्या किया, इसको फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर लिया, मैंने अब इसका रेस्टोरेंट खोल लिया कि आप कच्ची की जगह पका के दें। इससे अगला स्टेप ये है कि मैं पकवान खोल लूँ होलसेल में। रिटेल तो ये है, छोटा सा ऑर्डर भी आया, 1 किलो कढ़ाई भी बना के दे दी, लेकिन पकवान ये है कि आपने पूरे इवेंट कर लिया। अभी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में आगे जाता जा रहा हूँ। और अगर मैं बैकवर्ड जाता, बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये होती कि बजाय फिशरी से मछली खरीदने के मैं अपनी लॉन्च लूँ और जाऊँ पकड़ने के लिए। और ऐसे हाँ, ऐसे जो है ना ताल्लुकात भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे इन्वेस्टर्स भी आए मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। फिश का ब्रांड, मेरा काम जो है ना भले उसकी कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन इतना ब्रांड है, इतनी इसकी वैल्यू है, लोग इतना जानते हैं कि लोग खुद से मुझे बोलते हैं कि हमें इस काम में इन्वेस्ट करना है। मैं कहता हूँ भाई, जब मुझे नज़र आ जाएगा कि प्रॉफिटेबल हो रहा है तो मैं आपको बोलूँगा इन्वेस्ट करें और स्केल करें। अभी मैं खुद फंसा हुआ हूँ, आपको फंसाना नहीं। तो एक तो ये हो गया कि आपने अपना पैशन, अपना ब्रांड, अपनी चीज़ लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप लेके चल रहे हैं। और अपने आपको एक ये है कि आप अभी खुद हैंड टू माउथ हैं, या आपने जॉब छोड़ दी है या आपकी जॉब छूट गई, या आप किसी भी वजह से जॉब छोड़ना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं। कोई बैंक में है तो सूद की वजह से छोड़ना चाहता है, कोई बाहर है तो बाहर को छोड़ के यहाँ पे आके या यहाँ पे आके वहीं पे रह के स्टैब्लिश होना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, या वो जॉब से फेडअप हो गया। जॉब एक टाइम तक बंदे को फेडअप कर देती है, तो उस केस में और अभी जो ना वो इतना सरमाया नहीं है या इतना टाइम नहीं है आपके पास कि पूरा ब्रांड, पूरा बिजनेस स्टैब्लिश करें, उसके लिए 5 साल वेट करें, 10 साल वेट करें। तो उस केस में ऐसे केस हमारे लिए बहुत मतलब फ़ायदेमंद है कि जिन्होंने सारी स्ट्रगल कर ली, सारे जो ना वो रिसर्च कर ली और जो भी अप एंड डाउन है वो देख लिए, अब उनको मज़ा आ रहा है, अब इसको जब स्केल करना है बस। तो ये सारी चीज़ों तो होके जा चुके हैं। मतलब चाइना, हम अगर सोचें कि भाई चाइना से इंपोर्ट करना है तो हमें वो सारी जर्नी शुरू से करनी पड़ेगी ना। अब ऐसे लोग मार्केट में बहुत हैं जो इस साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे आके बैठे हुए नहीं हैं, वो अपने बिजनेस में, वो अपना एक भी सीक्रेट रिवील नहीं करेंगे। तो हमारे फोरम का यही फ़ायदा है, यहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो शेयरिंग करना जानते हैं, जो साथ मिलके काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ये 2 स्ट्रेटजीज अगर हम लोग अभी अपनी तय कर लें कि हमने क्या करना है, हमने लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, तो फिर उनके लिए फिर असलम भाई वाली डिस्कशन शायद हो सकता है कि ये वाली इतनी डायरेक्ट ना हो, लेकिन आपका जो वो प्रोडक्शन वाला काम है उस केस में भी आपको हेल्प मिलती है। मेरी वेबसाइट ओपन है सर, जैसे आपने कस्टमर किया वो सबके लिए मेरे पास ओपन है कि आप ब्रांड में है, आप अपनी प्रोडक्ट पोस्ट करें, उसके अंदर आप मार्केटिंग करें, सेल करें, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉफिट भी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब मेरे पास टाइम का मसला है। तो कोई अगर आपकी प्रोडक्ट को सेल करना चाहेगा तो आप उस पर मैं पूरा आपको दे दूंगा ना, तैयार कहाँ से मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, अपना नाम ब्रांड बनवा भेजें, ब्रांड मेरा चल जाएगा। वाइट लेवल की बात कर रही हैं, वाइट लेवल मैं उसमें आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा। आपके ब्रांड को अगर सेल करेगा दूसरा, देखिए आपको तो सेल करना है ना सबको। मेरी एक वेबसाइट तैयार है, प्रोडक्ट पूरी कंप्लीट मौजूद है, प्राइस लिस्ट मौजूद है, कैटलॉग मौजूद है। आपको मैं बता रहा हूँ कि फला जगह से लेनी है,
मैंने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाया है। मुझे किसी और मैन्युफैक्चर से दूंगा मैं, वो मेरा ब्रांड उसके ऊपर लेबल पेश करेगा, आप एक्सपोर्ट कर दें उसको, मार्केटिंग आप कर लें। अच्छा, उसमें मैंने एक ब्रांड नाम ऐसा रखा है, उसमें आप दुनिया जहाँ की चीज़ ऐड कर सकते हैं। आप फूड आइटम भी डाल सकते हैं, आप कपड़े भी डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया और सबके लिए ओपन। लेकिन वो फिर इनका बिजनेस कैसा है, वो तो जॉब हो गई ना एक तरह से। नहीं, आप मेरी वेबसाइट पे फायदा उठा रहे हैं। मैं ट्रेड मेरा फायदा ये हो रहा है कि मेरी वेबसाइट पर नहीं दे रहा हूँ अगर इन्होंने एक आइटम दे दिया प्रॉफिट